नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पोल खोल न्यूज में। हूँ अवधेश यादव। इस समय मौजूद है कटनी जिले की बोहरीबंद तहसील के सकरवारा जलाशय के सकरवारा गांव में, जहां पर हमने देखा किसानों ने बताया कि जल संसाधन विभाग की मनमानी तो आज सामने आई है। जिन लोगों ने पट्टा तल भूमि का लिया है उन्हें आज तक कृषि करने को नहीं दिया गया। जल संसाधन द्वारा किसी प्रकार की कोई जगह नहीं दी गई और ऐसे गरीब हैं जिनके पास एक रत्ती स्वयं भूमि स्वामी जमीन नहीं है। आखिर जल संसाधन किस मनमानी रवैया पर अंकुश कैसे लगेगा? आए दिन कटनी जिले का जल संसाधन विभाग क्यों सुर्खियों में रहता है? इन बैठे अजगरों को प्रशासन और उच्च अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई सबक क्यों नहीं सिखाया जाता? मध्य प्रदेश सरकार किसानों की हितैषी सरकार कहलाती है, लेकिन ये जल संसाधन विभाग ने तो हद ही कर दिया। सकरवारा जलाशय में जहां पर किसानों को किसी प्रकार की कोई तल भूमि पट्टा देकर कृषि के लिए जमीन नहीं दी गई, जिससे गरीब यहाँ का जो किसान है वो त्राहि त्राहि हो रहा है। उनके खाने के लाले पड़े हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। अब हम मौजूद यहाँ पर जो किसान हैं सकरवारा में, उन किसानों से हम पूछते हैं कि क्या समस्या है। भाई, क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। अनीता बाई साहू। पूरा बताओ ना। पूरा ये जो क्या है ये पट्टा सब बताओ जाओ, फटाफट पूरा बताओ जाओ। अनीता बाई बालकिशन साहू, सकरवारा। तो ये जो तल भूमि का पट्टा आप देख रहे हैं, ये तल भूमि का पट्टा बढ़िया रसीद काट करके अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग द्वारा पकड़ा दिया गया, लेकिन केवल कागजों तक सीमित क्यों रही है कृषि? इनकी जागीर है जल संसाधन विभाग के इन अधिकारियों की। आखिर इन्हें किसने इतना पावर दे दिया कि केवल रसीद काटो और पैसा लो? राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। क्योंकि गरीबों का खून चूसने वाले इस जल संसाधन के अधिकारियों को क्यों रतौंधी आ रही हैं? साहब, मोतिया बिंद का इलाज करवाइए। आज ये महिलाएं कह रही हैं, अनीता बाई बालकिशन साहू, जिनका राशि है 390 रुपए, इसकी रसीद काट दी गई। लेकिन इन्हें कि आप लोग जहाँ का ये रसीद काट के दी गई है, किसानी करते हैं क्या? कौन हम? हाँ, हमारे पास तो एक कौड़ी की जमीन नहीं है सर। तो ये तालाब की जमीन में जो है लोग हम जो भाई अब जब रसीद ही भर के लोग हमें दौड़ाते रहे, 2 महीना हो गए सर। तो किसने काटा है रसीद? रसीद अब हम वही साहब का तो जाए नहीं, हम साहब साहब लोग काटे हैं, ये साहब काटे हैं। अच्छा। लेकिन जमीन में किसानी करने को नहीं मिला। हमारे पास एक कौड़ी की जमीन नहीं है ना सरकारी। भाई, आपका क्या नाम है? चीज नहीं है तो कौन बताए ना। अच्छा। तो ये जो आप पट्टा लिए हुई हैं, इसमें तालाब में किसानी करने को मिली कि नहीं? नहीं मिली। पट्टा ही भरा मिले नहीं मिली, यही रसीद काट दिए हैं और जो पट्टा दे दिए हैं बस। अच्छा। क्या नाम है भाई आपका? ये पट्टा जो मिला है आपको, तो किसानी नहीं मिली किसान। क्यों? साहब लोगों से इसके पहले बोले कुछ की क्यों नहीं करवा रहे? बोलते रहे, नहीं करवाए। देख लिया है आपने बोहरीबंद जल संसाधन के अधिकारियों की करतूत। कहां तक गम खाएगा यह शासन प्रशासन के नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? आखिर ये पैसा गरीबों का गया कहां? इसका जवाब देना होगा जल संसाधन के संबंधित अधिकारियों को। दादा, आपका क्या नाम है? पंचम सिंह। क्या कहना है आप लोगों का? वो जमीन हमको नहीं दी गई है, पैसा भर ले लिए हैं और जमीन नहीं बताई। और वसीयर साहब ने खुद पूछा था मीन से जब ये पट्टा दे रहा था, ये 30-35 पट्टे बनाए हो, इनके लिए जगह रखे हो, और जमीन ने बोला था कहाँ बचाया हो साहब। लेकिन हमने 3 बार बुलाया और 3 ही प्रकार की बात बताता है, आज नहीं तो कल नहीं परसों। इसकी शिकायत आप लोगों ने किया कहीं की? नहीं साहब, हम आप के तैयारी शुरू रही के पीछे नहीं किए कहीं, क्या झूठी बोल रहे हैं। हाँ, अब हम दादा, क्या नाम है आपका? मेरा दुर्जन सिंह। क्या कहना है? अब हमारा तो पुराना पट्टा है। अच्छा, आप पुराने पट्टे वाले हैं, आपके किसानी होती है वहाँ पे? अच्छा। भाई साहब, आप जितने नए पट्टे वाले हैं, आप अपनी समस्या रखें। बैठ जाओ ना। अब हम मिलते हैं यहाँ के जो सकरवारा जलाशय के अध्यक्ष महोदय हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार। आप अध्यक्ष हैं जी।
तो आपका क्या कहना है इस विषय पे? इस विषय का ये कहना है कि सिस्टम तो बहुत पहले से बिगड़े हुए हैं। ठीक है ना, कुछ समस्याओं का निदान पाने के लिए सबसे पहले हमें भूमि न पाई थी तालाब की, कि जलाशय के अंदर कितनी में मतलब खेती हो सकती है। तो इतने में जितनी भी जगह आई तो उस पर मतलब अपने को लगभग 26 एकड़ करीब अपने को उसमें जगह दिखी कि इस पर और मतलब लोगों को पट्टियां आवंटित किए जा सकते हैं। तो ऐसा वो संबंधित विभाग से तालमेल बना के और इन लोगों को पट्टे आवंटित कराए। किसी को आधा एकड़, मतलब अब 1 एकड़ का तो प्रावधान है, लेकिन अगर मान लो चलो 2 लोगों का काम बन रहा है तो आधा एकड़ बांट दिया जाए। अब इन लोग पट्टा लिए फिर रहे, इनको जमीन नहीं बताएगी। इन लोगों ने राइट भी वर्तमान वर्ष की पे कर दी है। अब इसके बाद और भी कोई जगह मतलब बता नहीं रहा। उसमें पूरा दोष आ रहा है कि उसको मतलब जैसे मान लो हम सीनियर अधिकारियों से बात करते हैं तो उन लोग बताते हैं कि अमीन को बोल दिया गया है, वो जाके उन पट्टाधारियों को जगह बताएगा। अब सिस्टम ये है कि इनको जगह भी नहीं बताई जा रही और ऊपर से जो लोग मतलब अवैध कब्जा किया, ना उनके पास पट्टा है और ना उनके पास किसी प्रकार की राइट पे हुई है, ऐसे लोग कब्जा किए हुए हैं। अब इस समस्या को मतलब इन लोग अब कहाँ जाएं? तो एक दूसरे के तालमेल से थोड़ा सा आप लोगों को बुलाया कि चलो थोड़ा सा इस पे पारदर्शिता लाएं, बस यही हो रहा है। तो आप एक अध्यक्ष के नाते आपने इसके विषय पे उच्च अधिकारियों को संबंधित एसडीएम या कलेक्टर के समक्ष आपने नहीं अभी नहीं किया है अभी, लेकिन अब इसका ये है कि इसकी आवाज तो उठाई जाएगी और बड़े तरीके से उठाई जाएगी। ये लगता है कि देखो गांव के लोग हैं, ठीक है ना, इनके पास आने जाने के लिए किराया भाड़े के लिए पैसे नहीं देते, ठीक है, या अपन इन लोगों को आगे ले जाते। अगर मामला यहीं सुलझ सकता है, ठीक है ना, तो फिर आगे काहे के लिए बढ़े? अब नहीं सुलझेगा तो बढ़ाएंगे मामला। जिन लोगों को ये पट्टे मिले हैं उनके पास भूमि स्वामी जमीन नहीं, इनके पास कोई जमीन नहीं है। 1-2 लोगों के पास हो सकती है, 1-2 एकड़ या मतलब बंजर टाइप की जो भी हो सकती है। अब इतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर पूरे भूमि। तो इनका तो जीविकोपार्जन फिर कैसे होता होगा? अब इनका जीविकोपार्जन क्या है? एक दूसरे के सिर्फ विश्वास में बैठे हैं। जैसे मान लीजिए हम अध्यक्ष हैं तो थोड़ा सा इन लोगों को हमारे ऊपर आशा लगी हुई है कि हम इनको न्याय दिलाएंगे। अब समस्या ये है कि हम पूरा सेटअप बनाते हैं और सिस्टम कहीं कुछ समझ में नहीं आता, तो इन लोगों की नजर में भी हम गलत होते हैं, ऊपर की नजर में भी गलत होते हैं हम। ये होता है। अब इसका सिस्टम ही बेकार है। अब इसमें किसको दोष दिया जाए? अब इसका न्याय आप लोगों के सामने है, आप थोड़ा सा इसमें पारदर्शिता लाएं। तो देख लिया साहब, ये हाल है आपके संबंधित विभाग के। जल संसाधन विभाग में मलाई लुट रही है। एक तरफ गरीब आपके नाम को रो रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों की आह बहुत बुरी होती है। संबंधित अधिकारियों को किस तरह क्यों प्रशिक्षण देकर क्यों योग्यता अनुसार पद दिया जाता है, लेकिन उस पद का आपने दुरुपयोग किया है। आखिर यह जनवरी, आज 22 जनवरी है, इन लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं जिनके पास केवल उक्त पट्टे की जमीन पर ही आश्रित था परिवार, लेकिन जाए तो जाए कहां? यदि आपको 1 महीने की पेमेंट नहीं मिलेगी तो आपकी धड़कन बढ़ जाएगी। संबंधित अधिकारियों से हमारा ये कहना है कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए। यदि दोषी अधिकारी हैं तो अधिकारियों को इसकी सजा मिलना चाहिए। अब क्या उम्मीद करते हैं ये किसान इसी तरह रोड पर आकर के न्याय की भीख मांगेंगे या फिर कुछ होगा?